इसलिए माँ मुझे बिंदी लगा दीजिए। मैं कोई पुजारी थोड़ी बैठी हूँ आपको सबको बिंदी लगा दीजिए। अगर किसी का आज्ञा मैंने घुमा दिया तो माँ अपना भी माथा लेकर के सामने खड़े। एक बचपना है, जहाँ बैठे हैं वहीं पाने की एक अपनी सिद्धता, अपनी एक ताकत, अपनी एक समझ बना लेना चाहिए। कहीं भी आप रहे हमारा चित्त वहां लगा, कहीं भी आप रहे, लेकिन पहले हमसे कनेक्शन तो पूरा जम जाए। कहीं भी कोई हमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ हमें सब के बारे में सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन अगर आपसे हमारा कनेक्शन नहीं है तो बेकार है। पहले अपना कनेक्शन जोड़िए। इसलिए जो नए लोग होते हैं ज्यादा दौड़ते हैं। पुरानों को देखिए ये कैसे जमे बैठे, इनको नहीं, माँ चली गई ऊपर बैठे हैं जहाँ किताब पे ध्यान कर, है ना। अब आज से समझना चाहिए कि जो भी बात कही जाती मानना चाहिए। अगर वर्मा साहब कोई बात कहें उसका बुरा मानना मतलब बिल्कुल पागलपन है मेरे ख्याल से। वो तो मैं ही सब कहती हूँ जो वो कहते हैं, वो कोई अपने मन से थोड़ी बेचारे कहते हैं। तो फिर कहेंगे कि वहाँ कोई प्रेम ही नहीं। आप आते साथ आपको सर पे बिठा लीजिए, यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी होने वाला है कि आपकी कोई चापलूसी करेगा, आइए जी बैठिए जी कुर्सी पे बैठिए, आपके लिए तख्त लगाते, ये तो नहीं होगा। आप अगर कायदे से नहीं रहेगा तो बताया जाएगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कायदे से रहना और न रहना ये चीज देखी जाएगी। कौन कायदे से है, कोई कायदे से नहीं है, वो बताया जाता है ये कायदा। क्योंकि अगर परमात्मा के साम्राज्य में आए तो वहां का कायदा भी समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा उसी जगह मदद होती जहाँ लोग नम्रता पूर्वक सर्व स्वीकार्य करते हैं। अगर आप शक्ति को स्वीकार ही नहीं करिएगा तो शक्ति कार्य कैसे करेगी, सीधा हिसाब। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो जानते हैं सो क्या है। आप उसको प्यार से समझिए, बात क्या है। ये तो एक नवीन अनुभव आया है, इस पे अगर जमना है उस नवीनता को लेकर चलिए। अपने ही मन से बहुत से लोग चलते हैं। वही कहा कि अपने ही मन से कोई साहब भाषण देने खड़े हुए, अपने ही मन से ऐसे नहीं करने। फिर ये कि जो अब वर्मा साहब है, समझ लीजिए, अगर हम उन्हें यहाँ का लीडर मानते हैं, अब समझ लीजिए तो हम सबसे तो संबंध नहीं कर सकते ना। हम तो सिर्फ वर्मा साहब से कर सकते हैं, या कोई भी जो आदमी होगा उस एक ही से तो कर सकते हैं। अब उसी को हर बार परेशान करना ये कोई सहयोग नहीं। सहयोग में लीडर को बिल्कुल नहीं चैलेंज किया जाता, और जो करते हैं वो गिर जाता है, क्योंकि हम लीडर को जानते हैं ये कितने गहरे पानी। हमारा उनसे संबंध है, हम जानते हैं। अब हर आदमी यहाँ लीडर होने वाला नहीं है। सहयोग जो लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई ऊंचे हो गए या कुछ, पर वो जानते जानकार है, उनका हमारे से संबंध बना हुआ है। उनको कोई बात हो तो हमसे वो डायरेक्टली कहते हैं, ये मतलब उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई आपके खोपड़ी पे बैठे हो, ये बात नहीं। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो मैं तो ऐसे पकड़ूंगी उनको कि बस आप जो भी वो करें बिल्कुल जैसे कोई हमारे हाथ है इस तरह से करें, इसमें कोई भी आदमी उनको चैलेंज न करे। वो जो ठीक समझेंगे, जो उचित समझेंगे वो करें, और आप उनकी बात सुना करें। ये बात बहुत जरूरी है। फिर दूसरा ये भी है कि छोटे छोटे उम्र के भी लड़के आ जाए इसको जाए, वो अपने को एकदम अफलातून समझ ले आते हैं, ये बेकार बात है। बड़ों का मान रखना अपने देश की संस्कृति का एक लक्षण है। ये नहीं कि एक छोटे से कल खड़े हो गए और बकने शुरू कर दिए, उसे सारा तहस नहस हो जाता है। हो सकता है कि जो यहाँ के बड़े लोग हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो दें। आप अगर अपने बड़ों पर हंसना शुरू कर दें, उनका मजाक शुरू कर दें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कुछ भी ना समझे, अपने मन से जो चाहे सो करने लग जाए। और फिर ये सोचना है कि कलेक्टिव जो आदमी होता है उसका संबंध जो है एक पूरे से होना चाहिए। जैसे ब्रेन से आपका संबंध है बीच में सब चीजों से। अगर आपका ब्रेन से ही संबंध टूट गया तो हो नहीं सकता। अच्छा, ब्रेन का जिससे संबंध है उससे आपका संबंध टूट गया तो भी हो नहीं सकता। इसका मतलब आप मैलिग्नेंट हो गए, कैंसर हो गए। ऑन योर ओन नहीं हो सकते आप सहयोग में। सब एक के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी नम्रता है। अभी कोई अगर बड़ा काम यहाँ निकाले तो बनेगा नहीं सहयोग का, मैं बता रही। जैसे कि कोई बड़ी गुरु पूजा निकाले इंटरनेशनल, यहाँ नहीं हो सके, मुझे मालूम, क्योंकि अकेले 4 आदमी बस दौड़ेंगे, ऐसा और जगह नहीं है। हाँ, हालांकि वहाँ मैंने मेहनत ज्यादा करी है, मैं मानती हूँ। आप लोग अगर मेहनत करें तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आप सब संत साधु बड़ा एक दूसरों का आदर करते हैं। एक संत को अगर पता हुआ कि दूसरे संत आए तो बहुत आदर से उसमें आप वाकई संत साधु, आप पहुंचे हुए, आपको उसी तरह से रहना चाहिए, उसी शान से रहना चाहिए जिस संत रहते। बोलते ज्यादा नहीं है, किसी पे आक्रमण नहीं करते, जहाँ बैठे हो वहीं आराम से। अपना तकिया तक तो छोड़ते नहीं, अगर जंगल में कहीं बैठे तो वहीं बैठे रहेंगे। और सेवा में तत्पर होना चाहिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।